क्या आपने कभी रात के 3-7 बजे अचानक किसी दरवाजे के खटखटाने की आवाज सुनी है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ एक दरवाजा ही नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी बदल जाती है। ये कहानी जितनी अजीब है उतनी ही डरावनी भी। मैं हूं आपका दोस्त और आज की कहानी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हम जानेंगे आखिर रात के उस डरावने समय में क्या होता है, राहुल कौन था और ऊपर वाले कमरे का रहस्य क्या है। हम इस एपिसोड में 4 बातें जानेंगे। पहले, उस पुराने मकान की कहानी। फिर राहुल के डर का पहला अनुभव। उसके बाद दरवाजा खुलने का डरावना क्षण। और अंत में उस कमरे की असली सच्चाई। अगर आप अकेले हैं तो पीछे देखना मत भूलिए क्योंकि ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या वाकई हम रात में अकेले होते हैं? मकान का किराया सस्ता था। राहुल को लगा बस यही चाहिए। लेकिन मकान मालिक ने एक अजीब सी चेतावनी दी, ऊपर वाला कमरा कभी मत खोलना। राहुल ने हंसते हुए सोचा, ये तो जैसे कोई हॉरर फिल्म चल रही है। उसे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि ऊपर के कमरे में कुछ भी अजीब हो सकता है। पहले 2-3 दिन सब बिल्कुल सामान्य रहा। राहुल ने अपनी पढ़ाई, खाना, सोना सब कुछ ठीक से किया। लेकिन चेतावनी कहीं ना कहीं उसके जहन में घूमती रही। ये छोटी छोटी बातें कई बार सबसे बड़े डर की शुरुआत बन जाती हैं। राहुल को तब तक कोई शक नहीं हुआ जब तक चौथा दिन नहीं आया। चौथे दिन रात के 3-7 बजे राहुल की आंख खुद खुल गई। ऊपर से थक 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 की आवाज आ रही थी, जैसे कोई अंदर से दरवाजा खटखटा रहा हो। उसने खुद को समझाया शायद हवा होगी या बिल्ली, लेकिन मन में हल्की बेचैनी पैदा हो गई थी क्योंकि आवाज बार बार उसी समय आती थी। अगली रात उसी समय फिर आवाज आई। इस बार एक धीमी फुसफुसाहट भी सुनाई दी, खोलो। अब तो राहुल को डर लगने लगा। वो सोचने लगा कि क्या मकान मालिक की चेतावनी सच थी या फिर उसकी कल्पना उसे परेशान कर रही थी। 5वीं रात राहुल ने ठान लिया, अब पता करना ही पड़ेगा। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर पुरानी लकड़ी की आवाज और दिल की धड़कन। ऊपर पहुंचकर उसने देखा दरवाजा थोड़ा सा खुला है। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। राहुल ने डर के बावजूद दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। अंदर एक पुराना कमरा, बीच में कुर्सी और उस पर कोई बैठा था, पीठ उसकी तरफ, बाल बिखरे हुए। उस चीज ने धीरे धीरे उठकर बिना घूमे कहा, तू आ गया। राहुल वहीं जम गया और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब कहानी और डरावनी हो गई। वो चीज धीरे धीरे अपना सिर 180 डिग्री घुमा रही थी। चेहरा काला, आंखें लाल, मुंह से खून। अगले दिन पड़ोसी ने देखा राहुल का घर खाली था, लेकिन ऊपर वाला कमरा बंद। अंदर से हल्की आवाज आई, खोलो। कहते हैं जो भी उस कमरे का दरवाजा खोलता है वो कभी वापस नहीं आता, बल्कि कमरे का हिस्सा बन जाता है। अब हर रात 3-7 बजे वहां 2 आवाजें आती हैं, एक उस औरत की, दूसरी राहुल की। क्या आप कभी ऐसे कमरे का सामना कर पाएंगे? आज की कहानी से 3 बातें याद रखने जैसी हैं। पहली, हर चेतावनी के पीछे कोई वजह होती है। दूसरी, कभी कभी सस्ते सौदे डरावनी कीमत ला सकते हैं। तीसरी, रात के 3-7 बजे कुछ दरवाजे खुलते हैं जो खुलना नहीं चाहिए। अगर अगली बार कोई पुराना कमरा दिखे तो सोच समझ कर ही खोलें। आज रात 3-7 बजे अगर दरवाजा बजे तो खोलना मत। अब आप इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सतर्क रहें। अगली बार हम और भी डरावनी कहानी लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और याद रखें, कभी कभी डर सिर्फ कहानी में नहीं होता, वो आपके आसपास भी हो सकता है।